फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो है कि आप इनको क्या कहेंगे, माइंडेड तो कहेंगे नहीं, इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण जो व्यवहार आपके साथ जिन्होंने किया है, मतलब एक प्रकार से ऐसे ही है ना कि अगर आप किसी को, आपको पता है कि आप सामने वाले को जो दोगे वो ही आपको रिटर्न में मिलेगा, कभी ना कभी कर्मा। उसके बाद भी इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें की है जो मुझे इंट्यूशंस जो आ रहे हैं, मतलब आपके पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से और ये पर्सनल लाइफ सिर्फ पर्सनल लाइफ नहीं, आपके फैमिली मेंबर, ठीक है, से भी जो आपके क्लोज वन थे, जिनसे आपका बहुत अच्छा घनिष्ठता हो, उनसे जो एक आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, उनसे भी आपको दूर करने के लिए इन्होंने, अच्छा आपने देखा होगा कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए होंगे, ये आउटसाइडर है ज़्यादातर, मेल एंड फीमेल, तो जब भी ये पर्सन आपके, ये लोग आपके तरफ आए होंगे ना, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्टकनेस थी, कार्मिक स्थिति थी जो बहुत पहले की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसा भी था कि आप अपने अपनों से जुड़ाव महसूस करते थे, ठीक है, बचपन की यादें, अच्छी यादें, अपने लोगों से बातचीत करना या मिलने जाना, या एक दूसरे से अपनी हाल चाल मतलब पूछना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप शेयर कर सकते थे, आप अपने अपनों से करते थे, कुछ अपनों से जो आपके कुछ अपने सोल फैमिली मेंबर थे, ठीक है, लेकिन अचानक इनके आने के बाद आपके लाइफ में सब कुछ स्टक हुआ, ठीक है। ये मुझे फीमेल एनर्जी जो नज़र आ रही है वो आप यदि मैरिड है तो आपके पर्सन के तरफ से है ये, और यदि आप अनमैरिड है तो भी ये आपके पर्सन के आसपास की ही है, ठीक है, जिनको भी आप अपना सोलमेट समझते हैं, या जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर है। और ये जो मेल है ये तो स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक व्यवहार वाले व्यक्ति है। इनके मुस्कुराहट में छिपा हुआ जो व्यंग है, जो व्यंग्यात्मक स्माइल है इनकी, उसी से ही समझ में आता है। इनको ये लगता है कि कोई भी इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई भी, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया करके, ठीक है, मैं यहाँ पर जरूर कहूँगी कि वशीकरण की तरह कुछ ऐसी चीज़ों में, निगेटिव क्रिया में ये पहले से ही इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इनके पूरे ऑरा में ये जो निगेटिविटी है ये पूरी तरीके से अटैच हो गई है। और जैसे ही इन्होंने आपको देखा, आप एक प्योर सोल है, और आपके लाइफ में जैसे कि हमने देखा कि कुछ डिसबैलेंस चल रहा था, क्योंकि कुछ अवेकनिंग थी, कुछ कार्मिक शुद्धि चल रही थी, जिसकी वजह से आप काफ़ी अलोननेस थे। यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से, आपको आपके सोलमेट से पूरी तरीके से डिटैच करने की कोशिश की। ये ऐसा दिखाते थे या दिखाती थी। देखिए, एनर्जी की बात करते हैं हम, मेल एंड फीमेल की नहीं, तो आप अपने अनुसार लिया कीजिए। 6 ये व्यक्ति ऐसी एनर्जी आपके तरफ, ऐसी बातें आपके तरफ करते थे कि आपको लगता था कि ये व्यक्ति बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, या ये महिला बहुत अच्छी बात कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को पूरी तरीके से स्टक किया गया, आपको पूरी तरीके से स्टक किया गया, आपके जो क्लोज वन है उनसे आपको पूरी तरीके से डिटैच किया गया है। ये व्यक्ति आपके लाइफ में जो एक प्योरिटी थी, जो आपके लाइफ में एंजल की ब्लेसिंग थी, उस ब्लेसिंग को ये अपने तरफ मोड़ना चाहते थे, और जो डेविलिश एनर्जी इनके तरफ था, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है अपने लाइफ में, ठीक है, अपने पास्ट में, पास्ट लाइफ की बात नहीं, पास्ट में, यदि पास्ट लाइफ की भी अगर देखा जाए तो भी कुछ अच्छी एनर्जी इनकी नहीं आ रही है। पास्ट में इन्होंने बहुत लोगों के साथ छल किया, बहुत लोगों के साथ धोखा किया, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो बददुआएं हैं ये इनके साथ अटैच है। और जब ये आपके तरफ, जब इन्होंने जेस्चर किया, जब आपसे इनकी मुलाकात या बात हुई, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि आपसे बात करने के बाद इनकी हीलिंग एक प्रकार से हो रही है। आपके करीब आने के बाद इनके अंदर जो डेविलिश एनर्जी है, वो डेविलिश एनर्जी इनको थोड़ा सा कम लगने लगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे थे या कर रही थी, लेकिन ये अपनी निगेटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं, अपने कर्मा को, ठीक है, अपने कार्मिक साइकिल को पूरी तरीके से आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और आपकी जो पॉजिटिव, आपका जो गुड कर्मा है उसे अपने तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही डिप्लोमेटिक है, इनके आसपास
ये जब भी कहीं बैठते होंगे, कहीं बैठती होगी, तो इनके आसपास जो है ना जो ऐसे जीव नज़र आते होंगे जो काफ़ी ब्लैकनेस लिए हुए हों, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो मेल पर्सन है उनके आसपास कहीं ना कहीं कैट या तो किसी भी प्रकार से कैट से जुड़ाव है इनका। और जब इन्होंने आपके तरफ फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इन्होंने आपके तरफ जब प्रोजेक्शन किया तो आपने फील किया कि आपके तरफ बहुत सारे कैट मतलब आपके घर में अचानक सडन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने मतलब उनको रखा है अपने घर में, वैसा नहीं, सडन आना और काफ़ी सारे लॉसेस मतलब आपको फील होने लगे। तो जब आप पूरी तरीके से समझ गए कि ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कुछ तो अलग है, कुछ तो नकाब है इनके चेहरे पर, कुछ तो ऐसा है और कुछ चीज़ें ये छुपा रहे हैं, वैसे ही आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट किया और वैसे ही इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जब ये व्यक्ति फिर से सेकेंड टाइम आपके तरफ आए, काफ़ी इमोशनल होकर इनके पर्सनल लाइफ में कुछ डिसबैलेंस चल रहा था, कुछ इनके मतलब जैसे कहते हैं ना आप इमोशनल थे और आप इमोशन में कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि आपसे यदि कोई बात शेयर करे तो उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। तो इन्होंने ऐसी कुछ बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ था इनके फैमिली में जिसकी वजह से इन्होंने मैसेज किया और ये ऐसा सोचे कि आप पहले की तरह बात करेंगे। अब पहली बार इन्होंने आपके लाइफ से आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन और आपके सोल फैमिली मेंबर को डिस्टेंस करने की कोशिश की। अब जब सेकेंड टाइम ये आपके लाइफ में आना चाहते थे तो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये बाधाएं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए कह रही हूँ कुछ लोगों के लिए पहुंचा रहे हैं जिनके लाइफ में हीलिंग नहीं है, जो हील नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों के लाइफ में ये सारी जो स्थिति है हट चुकी है। परमात्मा जी की कृपा से आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपको आपके मतलब अपनों से बहुत ज़्यादा दूर करना चाहते थे। और यहाँ पर जब इनको, क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये निगेटिव प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो ये निगेटिव प्रैक्टिस करते हैं, इनके आसपास भी काफ़ी सारे निगेटिव एंटिटी है, तो उस प्रकार से ये भेजकर आपकी पूरी जानकारी जो है एकत्रित करते थे। आपके लाइफ में किसी ऐसे आपके पास्ट लाइफ से संबंधित कोई ऐसे सोल कनेक्शन से आपकी मुलाकात हुई, उसकी जानकारी इनको हो गई, ठीक है, फरवरी के मंथ में। ये पर्सनल लाइफ में नहीं है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए था आपके लाइफ में, तो इसकी जानकारी इनको प्राप्त हुई और इन्होंने फिर से डिसबैलेंस करने के लिए ये आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश की। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। जून के मंथ में इन्होंने आपके अपनों से आपको दूर किया था, फरवरी के मंथ में आपके लाइफ में फिर से एक डिवाइन टाइमिंग आया जो मैं देख पा रही हूँ। और किसी पास लाइफ, देखिए हर व्यक्ति के साथ आपका कुछ ना कुछ कर्मा होता है, किसी के साथ गुड कर्मा, किसी के साथ बैड कर्मा। ये जो व्यक्ति है इनके साथ कहीं ना कहीं आपका जो एक कार्मिक कनेक्शन था पूरी तरीके से हील होते हुए मैं देख रही हूँ, पूरी तरीके से हट गया है जब आपने इनसे डिस्टेंस किया। लेकिन जब इनके लाइफ में नेगेटिव एंटिटी और इन्होंने जो भी आपके लाइफ में भेजा था वो जब इनके तरफ आने लग गए ना, तब ये फिर से आपके तरफ जेस्चर करके आपके साथ अपना जो कर्मा है फिर से क्रिएट करने की कोशिश इन्होंने की। मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको, आपको लगा होगा इनको कैसे पता चला आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, जबकि आप तो डिस्टेंस में हैं और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले कि अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, अब आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, अब आपके लाइफ में, अब यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए तो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन से भी आपका डिस्टेंस हुआ, आपके सोल फैमिली मेंबर से भी डिस्टेंस हुआ, लेकिन ये भी आपके पास लाइफ के बैड कर्मा कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन जब आपके लाइफ में सडन जनवरी या फरवरी के मंथ में कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर किए जिनसे आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ लेना देना हो, लेकिन सडन जब सामने आए तो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। और आपकी जब अवेकनिंग स्टार्ट हुई तब इसकी जानकारी इनको प्राप्त हो गई और फिर ये आपके लाइफ में डिसबैलेंस करने के लिए फिर से ये आ रहे थे, इसलिए इनको रोका गया है। और आपको भी इन सारी चीज़ों की जानकारी इसलिए हो गई क्योंकि आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो गई थी। अब आप देखेंगे कि जब ये जो पास्ट लाइफ के आपके जो गुड कर्मा का फल जो आ रहा था, जो डिवाइन टाइमिंग आ रहा था, उनके आने के बाद आप अपने अपनों से और भी ज़्यादा जुड़े हैं, और भी ज़्यादा जुड़ाव इमोशनली आपको फील हुआ है। आपको सच पता चला है कि कौन आपके अपने हैं कौन नहीं। आप एक
इनडिसाइड वाली एनर्जी में थे। हमेशा आप मेहनत कर रहे थे, ये जॉब चेंज करते थे, वो प्रोफेशन चेंज करते थे, ये, लेकिन आपको एक राह नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति आपके सामने, इन्होंने कुछ नहीं किया भले ही, ठीक है, लेकिन इनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी इस प्रकार की है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि आप कुछ रत्न धारण करते हैं, कुछ ब्रेसलेट पहनते हैं। हम क्यों पहनते हैं, है ना, हमें ये कहा जाता है ना कि एक लक है ना, लक है। तो आप सबके लिए लक थे, आप सबके लिए लक थे, आप इस टॉक्सिक व्यक्ति के लिए भी लक थे। इसी वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ऑब्सेस रहते थे। और ये व्यक्ति आज भी वैसे ही है, आज भी आपकी एनर्जी पर ये लीच करना चाहते हैं और अपनी जो निगेटिव थॉट है, निगेटिव एनर्जी है, उसे आपके तरफ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और आपकी जो पॉजिटिव, जो आपकी एक हेल्दी गुड फैमिली है, जो वेल्थ है, जो हेल्थ है, उसको कहीं ना कहीं अपने तरफ खींचना चाहते हैं और अपनी जो बैड कर्मा है इनका, वो आपके तरफ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये जो आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हो गई थी, तो आपने इनके तरफ भी ध्यान नहीं दिया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और इनके तरफ, मतलब दोनों से ही आपका डिस्टेंस हो गया। आप पूरा ध्यान आपने अपने कार्य पर लगाया, पूरा ध्यान आपने अपने अपनों पर लगाया। अपनों मतलब जो आपके आसपास थे उस वक्त, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी, तो बहुत सारे अपने आप से दूर थे, है ना, और दूर हैं कुछ लोगों के लिए। देखिए, पास्ट की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है। लेकिन जब इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया, जब इनके लाइफ में इनको मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम होने लगी, तब ये फिर से आपकी एनर्जी पे आना चाहते थे, किसी भी प्रकार से इमोशनली ड्रामा करके, मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आपने उनकी जो भाव है, उनका जो इंटेंशन है, उसे आपने समझ लिया, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो चुकी थी। आप समझ गए कि क्या करने आए हैं। क्या ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आपको पहले भी स्टक किया था? ये क्या करने आए हैं? आपने ये सारी चीज़ें समझ ली और समझने के बाद आपने मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया कि इनके साथ जो भी आपका पास्ट का जो कर्मा बचा हुआ है, वो पूरी तरीके से हील हो जाए। कहीं ना कहीं आपने या तो निगेटिव कॉट कट किया, या किसी भी प्रकार की रेमेडी, किसी भी प्रकार का रिचुअल पॉजिटिव आपने किया। पूरी तरीके से आप डिवाइन जी के शरण में गए, पंचतत्व मेडिटेशन आपने किया। यहाँ पर आप बहुत ही पावरफुल जो है मैनिफेस्टेशन आपने किया, जिससे कि ये व्यक्ति फिर से आपसे डिस्टेंस हो गए। और अब की बार जब ये व्यक्ति डिस्टेंस हुए, तब आपको समझ में आया कि ये व्यक्ति, इन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपके साथ ऐसे ही छल किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है इम्ब्रेस हो रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है। तो आपको मेडिटेशन में भी, आपको ड्रीम में भी, यदि कोई आपको भ्रमित करने की भी कोशिश करेंगे तो भ्रमित नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस, आपने खुद ही डिस्टेंस कर लिया। पहले यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था, फिर ये मीठी मीठी बातों में आपको फिर से ऐसा लाना चाहते थे कि ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये खुद पहले अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जब सेकंड बार आए ना, तब देखिए मैं मेल और फीमेल दोनों ही देख रही हूँ। यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इन्होंने ऐसे फीमेल के साथ मिलके ये सारी चीज़ें जो है योजनाएं बनाई, जो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के आसपास रहती हूँ, ठीक है। इन्होंने मतलब आसपास रहती हूँ, मतलब या तो किसी वर्क में, किसी आसपास दूर की फैमिली में हो सकते हैं, आसपास कोई हो सकते हैं, जिनसे इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए कहा और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने की, जो है पूरी तरीके से निगेटिव मैनिफेस्टेशन, पूरी तरीके से जो है मैं कहूँगी यहाँ पर क्रिया, है ना, इन लोगों ने मिलकर किया, ये दोनों लोगों ने मिलकर किया, मेल एंड फीमेल ने। और आपके लाइफ में, जो मैं हमेशा कहती हूँ, सितंबर अक्टूबर के मंथ में बहुत लोगों की लाइफ में ये टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहते थे, फिर से आपके हाई लेवल सोल में। देखिए, जो आपके पास लाइफ के जो गुड कर्मा का, जो मैं कहूँगी, ये व्यक्ति को मैं कुछ नहीं कहती हूँ, एक मैं आपको कहती हूँ कि एक जैसे आप क्रिस्टल धारण करते हैं या आप रत्न धारण करते हैं, ये एक प्रकार से आपके लिए वही चीज़ थी कि ये आपके सामने में लाए गए, ये आपके सामने में लाएंगे तो आपकी अवेकनिंग होने वाली थी। ऐसा नहीं है कि आप इनसे बात करेंगे, आप इनसे किसी भी प्रकार से, इनका कोई भी आपसे लेन देन नहीं है। यहाँ पर 3D में, 5D में हो सकता है, ठीक है, जैसे कि पास्ट लाइफ के गुड कर्मा का फल है आपका। तो क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो रही थी, आप बढ़ने वाले थे, आपको ह्यूज सक्सेस मिलने वाला था।
आपके पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो रहा था, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी सब कुछ अच्छा हो रहा था, प्लस आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ये व्यक्ति आगे जाके आपकी हेल्प भी करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर, ये मेल एंड फीमेल दोनों ने मिलकर ऐसी क्रिया की कि आप इतने डिसबैलेंस हो जाए अपने पर्सनल लाइफ में कि आप खुद ही जो आपके अपने हैं उन लोगों से आप डिस्टेंस कर लें, और इन लोगों से आप और आपके सोल फैमिली मेम्बर इन लोगों के करीब आए और जो आपके लिए सही है उनसे आप डिस्टेंस हो जाए। देखिए किस प्रकार की एनर्जी है, आप खुद एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। बहुत डिप्लोमेटिक है ये दोनों ही। सडन आपको ड्रीम आया होगा। ये जो मेल पर्सनालिटी है उनका मैं बताती हूँ साइन। ये मेष, सिंह, धनु के हो सकते हैं राशि के। इनके बर्थ चार्ट में जल तत्व की अधिकता हो सकती है, बहुत क्रोधी हो सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी छली प्रवृत्ति के हो सकते हैं, ये बहुत मनी माइंडेड हो सकते हैं। जो फीमेल पर्सनालिटी है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है। किसी अच्छे स्थिति में हो सकती है फीमेल एनर्जी, लेकिन अभी क्योंकि कर्मा बैक हो रहा है जिसकी वजह से इनके खुद के पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस चल रहा है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। ये दोनों ही निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं। इन दोनों का ये दोनों आपस में मिलकर ही आप लोगों की तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। जिनके लिए भी एनर्जी है, एनर्जी जैसी आ रही है आप अपने अनुसार रिजोनेट कर लीजिएगा। अब क्योंकि आपके तरफ इन्होंने ऐसी ऐसी क्रिया की जो मैंने पहले ही बताई, बहुत सारी क्रियाएं होती है, अगर नहीं पता है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड से जो ये व्यक्ति आपके और आपके अपनों के बीच में ऐसे डिसबैलेंस कर रहे थे, अब जैसे ही आपने इनसे समझकर डिस्टेंस किया तो आपने ये देखा ड्रीम में कि ये सीढ़ी के नीचे हैं और आप सीढ़ी के ऊपर हैं। मतलब ये काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में है, और ये जो चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे सारी चीज़ें पहले भी इनसे अटैच थी, निगेटिविटी इन लोगों से, और अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड से ये जिन लोगों से आपका ऐसा चाहते थे कि डिस्टेंस हो जाए, फाइटिंग हो जाए, या फाइटिंग का मतलब मन से, दिमाग से, ये बहुत ज़्यादा माइंड से चलने वालों में से हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना ले तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया, और जैसे ही टावर मूवमेंट आया, जैसे ही एक डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आया, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ मैनिफेस्ट हो गया, और इनके खुद के पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस स्टार्ट हो गए। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि 5 मंथ के अंदर, 5 वीक के अंदर इनको इनका जो बैड कर्मा का फल है, जो बहुत सारे बैड कर्मा इनके जो कलेक्ट हो गए हैं, वो बैड कर्मा का फल इनको मिलने वाला है। और आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ न्यू बिगनिंग हो रहा है। देखिए कुछ लोगों के लिए यदि आप अनमैरिड हैं और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके सोलमेट में, तो ये आपसे फिर से मिलेंगे। फरवरी के लास्ट वीक तक ये व्यक्ति फिर से आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, या किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति आपके लिए पास्ट लाइफ के एक मतलब बहुत ज़्यादा लकी व्यक्ति हैं आपके लिए, और आप इनके लिए, ये आपसे फिर से मिलेंगे। और यदि आप मैरिड हैं तो भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आपकी इनसे फिर से मुलाकात होगी, और अब हो सकता है कि ये 3D में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे जो इन्होंने 5D में महसूस किया, क्योंकि जिस प्रकार से आप अवेकन सोल है, ये भी एक अवेकन सोल है। जैसे आपको देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि आप कितने अवेकन हैं, क्योंकि आप 3D में जिस प्रकार से बहुत ही विनम्रता के साथ रहते हैं, वैसे ही 3D में ये पर्सन भी काफ़ी शांत और काफ़ी चुप चुप रहते हैं। ऐसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो आपको सारी बातें बताने वाले हैं। जिनसे भी जो भी रिजोनेट करे ये आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि उनको ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें नज़र आई, और ये आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके आसपास के ही व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको अपनी पूरी बातें बताएंगे, ठीक है। टावर मूवमेंट, ये सारी जो स्टकनेस आपके लाइफ में आई हुई है, जो आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाए, आप अपने सोल पर्पस पर कार्य ना कर पाए, इस वजह से सारी चीज़ें हट रही है। आपके लाइफ में स्ट्रेंथ, देखिए इस व्यक्ति के आने के बाद आपके लाइफ में काफ़ी स्ट्रेंथ आया, क्योंकि आपके मणिपुर चक्र जो है यहाँ पर बैलेंस हुआ, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके सोलमेट ही हैं। तो आपके सोलमेट के आने के बाद ही आपके लाइफ में जो है स्ट्रेंथ आया। लियो साइन हो सकता है इनका, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे आपके तरफ प्रोजेक्शन हुआ वैसे ही इनके तरफ भी प्रोजेक्शन हुआ। इनको भी कहीं ना कहीं स्टक किया गया है। जिस प्रकार से हम 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी
बहुत सारी चीज़ें इनके साथ भी हो रही थी, ठीक है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके लिए भी आउटसाइडर और कुछ अपने भी लोग थे, तो इनके लाइफ में भी वैसे ही कुछ हुआ है इनकी प्रोग्रेस को और इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, ताकि आप लोग कोई लाइफ पर्पस करेंगे, आप लोग का कुछ एक सोल पर्पस है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी देखिए जब स्पिरिचुअल यात्रा में आप होते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, जैसे आज मेरे पास एक कॉल आया जिसमें उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, बोलते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है स्पिरिचुअल यात्रा में। आपको उस वक्त में बिल्कुल भी आप इतने डिसबैलेंस रहते हैं, 7 चक्र, जो लोग 7 चक्र हीलिंग करते हैं वो भी यदि कुछ समय छोड़ देते हैं तो वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो यदि जिसने हीलिंग सीखा ही नहीं है तो वो तो डिसबैलेंस होंगे ही ना। तो यहाँ पर ऐसी ही चीज़ें हैं, जो ये व्यक्ति है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, और इनकी अवेकनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी ये व्यक्ति या तो टेलीपैथिकली आपसे संपर्क करेंगे या 3D में ही आपका इनसे कहीं ना कहीं मिलना तो जरूर होगा। बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि सडन कहीं ना कहीं ये आपसे मिलेंगे, या ड्रीम के द्वारा ही आपको कुछ मैसेज जो है देंगे, जैसे कि मैसेज ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलाने के लिए ही आए हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी। अब देखिए कुछ लोगों के लिए यदि आपकी एज जैसे आप कहते हैं बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं, है ना, ये आपके मेंटोर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं। अब ये आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, तो ये दूर के कोई कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर भी हो सकते हैं। देखिए आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके इवेंट, मतलब ना देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ सेलिब्रेशन आपके लाइफ में होने वाला है, ख़ास तौर पर अप्रैल मई के मंथ में। आपके साथ ये सारी चीज़ें प्रभावित इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, आप स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। बहुत ज़्यादा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत पड़ाव आपने पार कर लिया है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने पार कर लिया है, अवेकनिंग आपने देख लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस है, अबंडेंस है, लोगों की भलाई का कार्य आप कर रहे हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति, जो हिडन इनेमी है आपके, वो अब कितना भी मैनिफेस्टेशन करे आपके लिए, लेकिन अब ये सारी निगेटिव मैनिफेस्टेशन उन्हीं के तरफ पूरी तरीके से रिटर्न हो रही है, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर बहुत ज़्यादा है, तो 8 नंबर हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, नवंबर का मंथ हो सकता है किसी न किसी के लिए, दिसंबर का मंथ हो सकता है, जून का मंथ। देखिए इनडिसाइड, ये व्यक्ति आपको इनडिसाइड करना चाहते थे, पहले भी आपको अपने अपनों से आपकी पहचान ना हो, आपको सही राह पर आप ना चल पाए, जो लाइफ पर्पस आपका है उससे भटकाने के लिए ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए थे। इसी वजह से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये बहुत ही इमोशनली आपको ड्रेन कर रहे थे, यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आपको समझाया गया, आपको बताया गया किसी और को भेजकर कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आप एक गॉडेस ऑफ द मून है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज है। भले ही आपका दिल दुखा हो या आपने इनका दिल दुखाया हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा मैनिफेस्ट करने वाले थे, उनका दिल आपकी किसी बातों से या आपका दिल उनकी बातों से दुखा हो, लेकिन ये सारी चीज़ें योजनाएं थी कहीं ना कहीं। देखिए जब हमें कड़वी दवाइयाँ मिलती है, जब जैसे कहते हैं ना विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमें कड़वी दवाइयों के रूप में, तो हम जब कड़वी दवाइयाँ खाते हैं ना तभी हम ठीक होते हैं ना, जब हमारी सेहत ये होती है। तो उसी प्रकार से हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, और कहीं ना कहीं जो आपका दिल दुखा है किसी भी प्रकार से, उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। तो ये बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति है, मेल एंड फीमेल, और इनसे पूरी तरीके से आपका कर्मा जो है, आपका और आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का जो कर्मा है पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन की भी थोड़ी डिस्ट्रक्टेड एनर्जी थी उनकी, जिसकी वजह से वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में आपके सोलमेट आए या सोल फैमिली मेम्बर आए, तब आप बैलेंस हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लाइफ में आपके जो क्लोज वन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड थे, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से उन्होंने कर लिया। जो भी प्रोजेक्शन था मेल एंड फीमेल ने आसानी से किया, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप दोनों की ही एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड थी। और यदि आप
किसी कनेक्शन में नहीं है तो आपके सोल फैमिली मेम्बर आपको नहीं समझ पाए थे, अब आपको समझ पा रहे हैं। देखिए, आप किसी भी प्रकार से सोशल वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपको यहाँ पर भी बैलेंस का है, तो आप जैसे जैसे बैलेंस होते जाएंगे वैसे वैसे आप में से कुछ लोगों की रियूनियन यहाँ पर और पास आ जाएगी। आप लोगों के लाइफ में जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा अबंडेंस एंड सक्सेस आपके बहुत करीब आ जाएंगी। और जैसे जैसे आप संतुलन में आएंगे, जैसे जैसे आप बैलेंस में आएंगे, आपके लाइफ में हर एक प्रकार से आपको अबंडेंस फील होने लगेगा। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग थी, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। माँ दुर्गा माता जी के सप्तशती का पाठ आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं।